So, hello every student from Jammu Kashmir to Kanyakumari and Gujarat to अरुणाचल प्रदेश। आप सभी को हमारे चैनल CPM द सक्सेसफुल एजुकेशन पर स्वागत है। आज हम इन्वायरमेंटल साइंस का एक चैप्टर जो कवर करने जा रहे हैं, आवर इंटरनल ऑर्गन्स। एंड उस इंटरनल ऑर्गन्स के कुछ क्वेश्चंस है, पहले उसको देखते चलते हैं। और साथ साथ में आप सभी बच्चों से ये भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग उसको आप याद करते रहेंगे साथ में, जिससे कि आपको अपनी कॉन्फिडेंस बढ़ती चली जाए। ठीक है। सो आवर इंटरनल ऑर्गन्स हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं हम लोग। तो क्वेश्चन है, व्हाट आर इंटरनल ऑर्गन्स, नेम एनी टू सच ऑर्गन्स। है ना, दो क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर होगा, सो ऑर्गन्स दैट आर फाउंड इनसाइड द बॉडी। इंपॉर्टेंट लाइन क्या है? द ऑर्गन्स विच आर फाउंड इनसाइड द बॉडी, ऑर्गन्स विच आर फाउंड इनसाइड द बॉडी एंड विच कैन, हम लोग क्या है आउटसाइड से देख सकते हैं उसे? नहीं। हार्ट को देख सकते हैं, पीछे स्पाइनल कॉर्ड है, स्टमक है, हमारा लीवर है, इंटेस्टाइन है। इधर ध्यान दें आप सभी लोग, ये सारी चीजें हम लोग देख सकते हैं क्या? यस, नहीं देख सकते हैं। तो हम लोग क्या है, तो जिसको विच कैन नॉट बी सीन फ्रॉम आउटसाइड। तो आवर इंटरनल ऑर्गन्स क्या होता है? व्हाट इज इंटरनल ऑर्गन्स? ऑर्गन्स दैट आर फाउंड इनसाइड द बॉडी, दैट आर फाउंड इनसाइड द बॉडी एंड विच कैन नॉट बी सीन फ्रॉम आउटसाइड, विच कैन नॉट बी सीन फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, समझ में आ गया? सिंपली व्हाट इज इंटरनल ऑर्गन्स? organs that are found inside the body and which cannot be seen from outside. अब हमें दूसरे आंसर को देखना है, नेम एनी टू सच ऑर्गन्स। तो लिखेंगे टू सच ऑर्गन्स आर ब्रेन एंड हार्ट। ये आंसर आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। वहां है, व्हाट इज द मेन फंक्शन। मेन फंक्शन का मतलब है क्या उसका काम होगा, है ना। और मेन का मतलब इंपॉर्टेंट, क्या है? इंपॉर्टेंट काम बताना है ऑफ द मस्कुलर सिस्टम। हमारे अंदर जो मसल्स हैं, हमारे हड्डियां होती हैं, हमारे बोन्स है बॉडी का, उस बोन्स के ऊपर क्या है चिपके हुए हैं? मसल्स। और उस मसल्स की वजह से ही हम ये जो खींच रहे हैं, ऐसे हाथ में कर रहा हूं, ये उस मसल्स की वजह से ही हो रहा है। यस ना। तो मसल्स हमारे को क्या करता है? अलाउ आवर बॉडी टू, पहली बात तो स्टैंड, खड़ा रखता है। यस ना। मसल्स अलाउ आवर बॉडी टू स्टैंड। स्टैंड के बाद हम क्या करते हैं? वॉक। हमारे को मसल्स खींचता है ऐसे, और ऐसे ऐसे हम चलते हैं, वॉक। फिर हम रन भी करते हैं। क्या करते हैं हम? रन भी करते हैं। और जो मैं यहाँ पे इसको पकड़ा हूं, ये होल्ड द थिंग्स। तो ये सारा कौन करवा रहा है हमसे? यस, मसल्स। तो हमने बोलना है द मेन फंक्शन, यहां से आंसर स्टार्ट होगा हमारा। द मेन फंक्शन ऑफ द मस्कुलर सिस्टम इज अलाउ आवर बॉडी टू स्टैंड। हमारी बॉडी को क्या कर रखता है? स्टैंड। फिर क्या करेगा? स्टैंड है, फिर उसके बाद हम क्या कर रहे हैं? वॉक कर रहे हैं। वॉक करने के बाद हम सोचो क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? वॉक करने के बाद रन एंड होल्ड थिंग्स। ये तो हो गया हमारा। हमारी हार्ट अभी अंदर बीट कर रही है, बीट्स कर रही है कि नहीं? लबडब लबडब। तो जो हमारी हार्ट्स लबडब लबडब बीट कर रही हैं, तो वो भी हार्ट बीट को भी कौन चला रहा है? मसल्स। कौन चला रहा है? मसल्स। हमारी ब्रीदिंग हो रही है, जिसमें कि हमारा लंग्स जो है हवा को ले रहा है, छोड़ रहा है। यस। तो ये भी जो ब्रीद है, ब्रीदिंग एयर या हार्ट बीट भी हमारा क्या है? मस्कुलर सिस्टम ही चला रहा है। फिर लिखेंगे, इट हेल्प्स इन हार्ट बीट एंड ब्रीदिंग एयर। अब हम लोग क्वेश्चन पे दोबारा आ जाते हैं। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द मस्कुलर सिस्टम? तो लिखेंगे आंसर क्या होगा? द मेन फंक्शन ऑफ द मस्कुलर सिस्टम, द मेन फंक्शन ऑफ द मस्कुलर सिस्टम इज, हमने क्या बोला? अलाउ टू, हमें क्या करेगा? अलाउ आवर बॉडी टू स्टैंड, अलाउ आवर बॉडी टू स्टैंड, वॉक, रन, क्या करना है? वॉक, रन एंड होल्ड थिंग्स। हमें क्या बोलेगा? अलाउ आवर बॉडी टू स्टैंड, वॉक, रन, होल्ड एंड होल्ड थिंग्स। और साथ में बोलेंगे, इट हेल्प्स इन हार्ट बीट
इट हेल्प्स इन हार्ट बीट एंड ब्रीदिंग एयर। एयर को हम लोग जो ले रहे हैं, याद हो गया आपको? ये क्लियर हो गया, याद हो गया आपको? क्या है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द मस्कुलर सिस्टम? फटाफट। द मेन फंक्शन ऑफ द मस्कुलर सिस्टम इज टू अलाउ आवर बॉडी टू स्टैंड, वॉक, रन, hold things. Walk, allow our body to stand, walk, run and hold things. ये मैंने hold किया हुआ है ना, hold things. It helps in heart beat, it helps in हमारा हार्ट बीट एंड ब्रीदिंग एयर। और ब्रीदिंग एयर में कौन करता है हमारा हेल्प? लंग्स। तो लंग्स ऐसे ऐसे करेगा ना इंटरनल ऑर्गन्स, तो उसमें भी मसल्स हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये देख लिया। अब है क्वेश्चन 3, व्हाट इज रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन का मतलब होता है सांस लेना। इनहेल, एक्सहेल। तो प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग is known as respiration. So easy? Yes, the process of breathing is known as respiration. respiration मतलब सांस लेना। तो process of breathing को क्या बोलते हैं बेटा? The process of breathing is known as respiration. What is respiration? Process of breathing is known as respiration. ठीक है, समझ में आ गया आपको? Yes? The process of breathing is known as air. क्लियर है? The process of breathing is known as air. अब हम लोग अगला देखने जा रहे हैं। Yes? What is digestion? Digestion क्या होता है? तो सिंपल है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग। आप जब खाना खाते हैं तो क्या करते हो? फूड को ब्रेक करते हो। और फूड आसान होता है क्या? बहुत कॉम्प्लेक्स होता है ना? तो हम लोग क्या करते हैं? द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग कॉम्प्लेक्स फूड ईटन। क्या है? द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग कॉम्प्लेक्स फूड। जो कॉम्प्लेक्स होते हैं ना, जो फूड होता है उसके अंदर एक ही चीज नहीं होता, उसके अंदर प्रोटीन होगा, विटामिन होंगे, डिफरेंट एंजाइम्स होगा, कार्बोहाइड्रेट होंगे, फैट्स होगा, बहुत सारी चीजें रहती हैं, है ना? तो उन सब चीजों को हम लोग क्या करेंगे? हम लोग उसको जब तोड़ेंगे तो कॉम्प्लेक्स होता है, वो बहुत सारा कॉम्प्लेक्स होता है, उसको तोड़ने को ही हम लोग क्या बोलते हैं? तो पहला तोड़ना तो हमारा मुंह में हो जाता है। यस, हम लोग मुंह में ही क्या करते हैं? फर्स्ट बाइट करते हैं, फिर च्यू करते हैं, च्यू करके ग्राइंड करते हैं, फिर उसके बाद तोड़ देते हैं, प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग। और उसके बाद हम लोग लेके जाते हैं अंदर। फूड पाइप है, यहाँ पर क्या होता है? फूड पाइप। फूड पाइप से स्टमक में जाता है, एक हमारा झोला होता है स्टमक। स्टमक से होते हुए फिर वहां पे भी कुछ है ना जूस मिलते हैं उसके अंदर, मतलब कह सकते हो गैस्ट्रिक जूस वगैरह, डिफरेंट HCl और डिफरेंट चीजें मिलती हैं। फिर उससे वो वहां पे भी वो क्या होता है? टूटता है, ब्रेक होता है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, स्मॉल से फिर लार्ज इंटेस्टाइन, है ना? और स्मॉल इंटेस्टाइन में जब जाता है ना, वहीं पे सारे प्रोटीन विटामिन हमारे ब्लड में घुस जाते हैं, और फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, वहां से पट्टी बन के बाहर आ जाता है। तो ये पूरा डाइजेशन होता है, ये सब जगह टूटता है, ये सब जगह टूटता है। तो हर जगह सिंपल लाइन में बोले तो प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड ईटन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। समझ में आ गया? द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग। और बच्चे ध्यान में रखें, आंखें खोल कर बैठे, ध्यान से इस हर चीज को ध्यान रखें, है ना? द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग complex food eaten into simpler substance। क्लियर है? याद हो गए? सो अब हम लोग देखने जा रहे हैं अगला, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी टीथ एंड परमानेंट टीथ। तो जब हम लोग बचपन में प्राइमरी टीथ की बात करें, तो एज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी टीथ एंड परमानेंट टीथ में देखेंगे। एज चिल्ड्रन, जैसे हम लोग जन्म होता है तो हमारे कितने दांत होते हैं? 20 दांत होते हैं। कितने होते हैं? हमारा क्या होता है? जैसे हम बच्चे होते हैं तो हमारे सेट ऑफ 20 टीथ होते हैं। कितने टीथ होते हैं? व्हेन वी टेक बर्थ एज चिल्ड्रन देयर इज अ सेट ऑफ 20 टीथ। एज चिल्ड्रन हमारे क्या होते हैं? सेट ऑफ 20 टीथ। जैसे ही हम लोग जन्म लेंगे तो एज चिल्ड्रन, जब तक 6 साल ना हो जाए,
एज चिल्ड्रन सेट ऑफ 20 टीथ, और उसको बोलते हैं प्राइमरी टीथ या मिल्क टीथ। ठीक है ना? तो हम लोग देखेंगे क्या है एज चिल्ड्रन, ये आंसर यहां से है पहला। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी, तो पहले प्राइमरी की बात बता रहे हैं हम। एज चिल्ड्रन सेट ऑफ 20 टीथ, कितने कितने 20 टीथ, सेट ऑफ 20 टीथ। तो हम लोग वो सेट ऑफ 20 टीथ होगा विच इज नॉन एज प्राइमरी टीथ और मिल्क टीथ। लेकिन आफ्टर 6 इयर्स धीरे धीरे दांत बढ़ने लग जाते हैं, नंबर ऑफ टीथ क्या हो जाएंगे, आपको इंक्रीज करेंगे। तो आफ्टर 6 ईयर एज प्राइमरी टीथ रिप्लेस्ड, रिप्लेस्ड मतलब प्राइमरी टीथ हटने लग जाता है, टूट के गिरने लग जाता है, और इट इज रिप्लेस्ड बाय परमानेंट टीथ। आफ्टर 6 years age primary teeth replaced by set of 32 permanent teeth। ठीक है? अगेन what is the difference between primary teeth and permanent teeth? What is the difference between primary teeth and permanent teeth? तो हमने बोला as children set of 20 teeth, as children set of 20 teeth, as children set of 20 teeth is known as primary teeth और milk teeth। ठीक है? फिर है after 6 years age, कितने से एज, हाँ व्हाट इज द एज, टेल मी एवरीबॉडी, सारे बच्चे जितने भी बैठे ऑनलाइन। आफ्टर 6 years एज प्राइमरी टीथ रिप्लेस्ड बाय, रिप्लेस मतलब हटा दिया जाता है, प्राइमरी टीथ रिप्लेस्ड बाय 32 सेट ऑफ 32 परमानेंट टीथ। क्लियर है? तो ये हम लोगों ने कौन सा जान लिया, यस टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी टीथ एंड परमानेंट टीथ। अब हम लोग देखने जा रहे हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसको हम लोग स्केलेटल सिस्टम कह सकते हैं। क्वेश्चन यहां पे हम लोग पढ़ लेते हैं पहले। व्हाट इज द स्केलेटल सिस्टम, जो हड्डियों का ढांचा हमारा पूरा बोन्स का होता है ना, मोर देन 200 बोन्स, स्केलेटल सिस्टम मेड अप ऑफ, और व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम का मेन फंक्शन क्या होता है, पहले हमें पूछा जा रहा है कि हमारा क्या है, व्हाट इज द स्केलेटल सिस्टम मेड अप ऑफ, व्हाट इज द स्केलेटल सिस्टम, what is the skeletal system made up of, ठीक है, and what is the skeletal system made up of, and what are the main function of the skeletal system। skeletal system का main function क्या होता है। चलिए तो हम लोग देखते हैं यहां पर हमारे स्केलेटल सिस्टम में कितने बोन्स होते हैं, मोर देन 200। तो देयर आर ओवर 200 बोन्स इन द बॉडी, देयर आर कितने बोन्स होते हैं, ओवर 200। देयर आर ओवर, ओवर का मतलब उस पर, उससे ज्यादा। यहां पर ओवर का मतलब क्या होता है बेटा, ओवर का मतलब तो ऊपर भी होता है, यहां ओवर का मतलब, बट देयर आर ओवर मतलब क्या है, 200 से ज्यादा। तो देयर आर ओवर 200 बोन्स इन द बॉडी, याद हो गया, देयर आर ओवर 200 बोन्स इन द बॉडी। फिर उसके बाद टुगेदर दे मेक अप स्केलेटल सिस्टम, और सारे यहाँ पे ये सारे बोन्स बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स पे मिलकर क्या बन जाएंगे, टुगेदर दे मेक अप स्केलेटल सिस्टम। दोबारा बोला, क्या होता है, व्हाट इज स्केलेटल सिस्टम, व्हाट इज स्केलेटल सिस्टम। तो हमने बोला देयर आर ओवर 100 बोन्स, देयर आर ओवर 200 बोन्स इन द बॉडी, फुल स्टॉप, टुगेदर दे मेक अप स्केलेटल सिस्टम। टुगेदर, टुगेदर मतलब एक साथ सारे हड्डियां मिलकर। देखो तो ये आपका कौन सा हड्डी है, स्कल है, जिसके अंदर हमारा ब्रेन प्रोटेक्ट होता है, स्कल, ये हमारा स्कल है, इसके अंदर कौन है, ब्रेन प्रोटेक्टेड है। ये रीब केज है, रीब केज, ये वाली जो हड्डियां हैं, ये सब हड्डियां जो है ये क्या है, रीब केज। और इसी रीब केज के अंदर में क्या है, हमारा हार्ट है, लंग्स है ना। इसी रीब केज के अंदर में प्रोटेक्टेड कौन है, तो रीब केज, रीब मतलब ये हड्डियों का जो ढांचा ऐसे बना होता है, रीब केज। और उसके बाद हमारा ये जो पीछे है बैकबोन, इसी बैकबोन में हमारा क्या होता है, इसी बोन में स्पाइनल कॉर्ड होता है। कौन सा होता है, स्पाइनल कॉर्ड, जो ब्रेन, एक प्रकार का ब्रेन है।
और यही स्पाइनल कॉर्ड जाके ऐसे ऐसे स्पाइनल कॉर्ड जाता है और इसमें जुड़ जाता है ब्रेन से। तो हमने क्या बोला, पहले हमने बोला व्हाट इज स्केलेटल सिस्टम, तो बोलेंगे हम देयर आर ओवर 200 बोन्स, देयर आर ओवर, पहले व्हाट इज स्केलेटल सिस्टम तो बोलेंगे देयर आर ओवर 200 बोन्स इन द बॉडी, फिर उसके बाद बोलेंगे टुगेदर दे मेक अप, सारे मिलकर स्केलेटल सिस्टम बनाएंगे। और इसमें क्या क्या है, स्कल है, रीब केज है, और ये पीछे में हड्डी में हमारे जो पीछे बैक साइड में है बैकबोन और जॉइंट्स। हड्डियों के बीच में क्या होता है, यहाँ पे हाथों के बीच में भी क्या रहेगा, जॉइंट्स, उंगलियों के बीच में भी क्या रहता है, जॉइंट्स। तो जॉइंट्स है, बहुत सारे हमारे क्या है, जॉइंट्स है। हड्डियों के बीच में क्या होता है, जॉइंट्स। तो कौन कौन सा चीज इंपॉर्टेंट देखा आपने, स्कल, क्या क्या देखा, स्कल, रिब केज, स्कल, रिब केज, बैकबोन और जॉइंट्स। अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे कि इसकी वजह से जब जुड़ा रहेगा तो क्या हम लोग इसी की वजह से, हड्डियों की वजह से ऐसे खड़े हैं, अरे ऐसा नॉट, यदि हड्डी ना होता तो हम तो हमारा सारा मांस वगैरह सब ऐसे गिर के खत्म हो जाता है ना, मांस का ये बन जाता, तो फ्लैश सारा इधर एक बैक की तरफ हो जाता। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं इट मेक्स अप द फ्रेमवर्क ऑफ आवर बॉडी। ये क्या बनाता है हमारा, एक फ्रेमवर्क बन गया, जैसे एक टीवी का फ्रेमवर्क होता है एक खिलौने का फ्रेमवर्क रहेगा, सभी का एक क्या होता है, फ्रेमवर्क। तो ये अब क्या बना दिया, इट मेक्स अप, ये जो पूरा स्केलेटल सिस्टम है ये क्या बनाता है, एक आदमी बना दिया ऐसा, तो ये फ्रेमवर्क कहेंगे, फ्रेमवर्क ऑफ आवर बॉडी। इट मेक्स अप द फ्रेमवर्क ऑफ आवर बॉडी। अब इसका मेन फंक्शन क्या है, इट अलाउज अस टू स्टैंड, जैसे मसल्स भी हमारा हेल्प करता है, मूव एंड बेंड, इट अलाउज अस। हमारे ये स्केलेटल सिस्टम का मेन फंक्शन क्या है, द मेन फंक्शन ऑफ आवर स्केलेटल सिस्टम इज टू अलाउ अस स्टैंड, मूव, बेंड, है ना, समझ में आ गया। तो ये क्या हो गया, मेन फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम, समझ में आ गया। क्वेश्चन दोबारा हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है व्हाट इज द स्केलेटल सिस्टम मेड अप ऑफ, तो हम लोग बोलेंगे देयर आर ओवर 200 बोन्स इन द बॉडी, देयर आर ओवर 200 बोन्स इन द बॉडी एंड टुगेदर दे मेक अप स्केलेटल सिस्टम। फिर हमें देखना है इसका फंक्शन भी द मेन फंक्शन है, तो उसके बारे में बताएंगे। लेकिन हमें ये स्केलेटल सिस्टम की वजह से हमें क्या मिल जाता है, हमारे इट मेक्स अप फ्रेमवर्क ऑफ आवर बॉडी एंड इट हेल्प्स बोल दो चाहे, इट अलाउ अस टू स्टैंड, इट अलाउ अस टू स्टैंड, मूव एंड बेंड, है ना, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग जा रहे हैं फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इधर ध्यान दें, डिस्क्राइब द सर्कुलेटरी सिस्टम with the help of labeled डायग्राम। तो ये हमारा क्या डायग्राम है, डायग्राम है और इसमें लेबल लगा दिया गया है ना, ये लेबल है, लेबल लगा देते हैं ना, कुछ लिख देते हैं। जैसे कहीं आप मार्केट में कुछ खरीदने जाते हो तो उस पर क्या लिखा हुआ रहता है, ये इसकी प्राइस टैग और ये सामान है। आपने कभी सामान में देखा है, हमने जब जैसे हमने कोई बुक परचेज किया और जब हम बुक परचेज करते हैं तो उस पर कुछ लिखा हुआ रहता है, लेबल्ड होता है। तो कोई सामान भी हम खरीदते हैं तो उस पर क्या लगा रहता है, हम कोई सामान खरीदते हैं तो उस पर क्या लगा रहता है, बताएं आप सब लोग, आपको ये पता होगा, अपने अपने जगह बैठे ऑनलाइन सभी बच्चे जो बैठे हैं देख रहे हैं इसे, तो हमने क्या बोला, हमारा जब हम मार्केट से कुछ खरीदते हैं, व्हेनेवर वी परचेज समथिंग, तो वो क्या है, उस पर एक लेबल लगा रहता है। अब यहाँ पे भी क्वेश्चन तो यही बोल रहा है ना,
आपको क्वेश्चन तो ये बोल रहा है ना, डिस्क्राइब द सर्कुलेटरी सिस्टम विद द हेल्प ऑफ लेबल्ड डायग्राम। डिस्क्राइब द सर्कुलेटरी सिस्टम विद द हेल्प ऑफ, तो एक तो हमने सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, जब भी बॉडी में जो मूव करे, जो भी बॉडी में मूव करेगा वही हमारा क्या होगा, यस, जो भी बॉडी में हम मूव करेगा वही हमारा क्या होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम। चलिए, हमने क्या बोला, डिस्क्राइब द सर्कुलेटरी सिस्टम, तो जो बॉडी में सर्कुलर मूव कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है, हमारे बॉडी में क्या सर्कुलेट कर रहा है बताएंगे आप लोग, ब्लड। यस, क्या सर्कुलेट कर रहा है आप लोग सभी बताएं, ब्लड सर्कुलेट कर रहा है। और यदि ब्लड सर्कुलेट कर रहा है तो उसके लिए क्या सिस्टम बना हुआ है, तो इसका मतलब उसमें क्या क्या चीज है उस सिस्टम में जिसके वजह से वो ब्लड मूव कर रहा है। तो पहला तो है हार्ट। हार्ट है, यहां पे आप देख सकते हो कि यहां पर क्या है, हार्ट। हार्ट है और हार्ट का काम होता है पंप करना ब्लड को। तो जैसे ही हार्ट को पंप करता है तो ब्लड बॉडी में मूव करता है। ब्लड क्या करता है, बॉडी में मूव करता है। और मूव करने के लिए कुछ पाइप्स होते हैं, यस और नॉट, उसको बोलते हैं ब्लड वेसल्स। क्या बोलते हैं, ब्लड वेसल्स। ये सारे क्या है हमारे बॉडी में, क्या दिख रहा है, ये ग्रीन ब्लू, सॉरी ब्लू एंड रेड, कैसा दिख रहा है ये, तो ये जो दिख रहा है, जो रेड है वो ऑक्सीजन वाला ब्लड ले जा रहा है, तो ये और जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड ब्लू वाला लेके जा रहा है। तो ये सारा जो ब्लड मूव कर रहा है, किस में मूव कर रहा है, किसी ब्लड के पाइप में, ब्लड वेसल्स उसको कहते हैं। तो हमारे को हार्ट सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम किस चीज का बना होता है, इज मेड अप ऑफ, सर्कुलेटरी सिस्टम इज मेड अप ऑफ हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। याद हो गए, सर्कुलेटरी सिस्टम इज मेड अप ऑफ, यस बताएंगे आप सभी बच्चे, सर्कुलेटरी सिस्टम इज मेड अप ऑफ हार्ट, यस, हार्ट जो पंप करता है, हार्ट, और किसको पंप करेगा, ब्लड को। और जब वो पंप करेगा देन इट विल पास थ्रू ब्लड वेसल्स, यस और नॉट, फिर बॉडी में जाएगा, वहां पे एनर्जी छोड़ेगा, फिर हमारे पास वापस फिर आएगा। तो हमने क्या बोला, कौन कौन से हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम इज मेड अप ऑफ हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। क्लियर हो गया सबको। और अब हम यहां पे देखते हैं कि हार्ट क्या करता है, हार्ट पंप द ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, है ना, याद हो गए, हार्ट पंप ब्लड, पंप्स, हार्ट पंप्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। एंड फिर दूसरा देखेंगे, ब्लड वेसल्स कैरी द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। हार्ट क्या करता है, पंप द ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जैसे लंग्स हो गया, किडनी हो गया, स्टमक हो गया, सभी जगह भेजता है, हर एवरीवेयर। तो हार्ट क्या करता है, हार्ट पंप्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। और जो ब्लड वेसल्स है उसको कैरी करता है, कैरी करना मतलब लेके चलना। फिर अगला पॉइंट बोलेंगे ब्लड वेसल्स क्या है, कैरी द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। थ्रू आउट का मतलब पूरा, थ्रू आउट का मतलब क्या होता है, पूरा, है ना, पूरे बॉडी में। तो हमने बोले कि ब्लड वेसल्स कैरी ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। अब दोबारा मैं इस क्वेश्चन पे आ रहा हूं, डिस्क्राइब द सर्कुलेटरी सिस्टम विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम। ऐसे लेबल डायग्राम बना दिया, इसको देखकर आपने हार्ट लिख दिया। ऐसे यहां पे अपने कॉपी में खाली लिखा हुआ जगह रहेगा, इसको हार्ट कर देना, और ये जो है आपका ऐसे करके क्या कर देना, ब्लड वेसल्स। और इसमें ब्लड ही घूमता है, तो ब्लड तो दिखेगा नहीं, सब में ब्लड ही ब्लड है, हार्ट में भी ब्लड है। तो 3 चीजें होती हैं। तो अब क्या है, हम लोग बोलेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम इज मेड अप ऑफ हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। फिर हमने बोला है सेकंड पॉइंट, अब हार्ट क्या करता है, हार्ट पंप द ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यस, हार्ट पंप्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी।
अब ब्लड वेसल्स क्या करता है? ब्लड वेसल्स क्या करता है? कैरी ब्लड टू थ्रू आउट पूरे बॉडी में, यस ना, थ्रू आउट द बॉडी। क्लियर है? आप सबको क्लियर हो चुका है? यस। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। यहां पर अब हमारे ब्रेन को आ गया है, ब्रेन का क्वेश्चन, ब्रेन से रिलेटेड समझ में आना चाहिए हमारा। क्या है? ब्रेन। अच्छा ये बताओ, आप सभी बच्चों से मेरा ये सोच है, आप अपनी आंखें बंद करते हो खोलते हो किसकी वजह से? कौन करता है इसको कंट्रोल? ब्रेन। कौन कंट्रोल करता है बताओ? ब्रेन। फिर हमने बोला हम सोच रहे हैं, वी आर थिंकिंग, इसको कौन करता है? ब्रेन। ये भी कंट्रोल। हम देख रहे हैं, अच्छा यहां नहीं देखेंगे, मैं तो यहां देखूंगा, आई सी हियर, ये कौन कंट्रोल कर रहा है? अच्छा मुझे ये अच्छी चीज नहीं लग रही है, मुझे इसको बंद कर दूं, तो मेरी हाथ कौन लेकर गया कि मुझे ये नहीं हियर करना है, चाहे सुनना है, मुझे अच्छा सुनना है, कोई गाना लगा दिया, कौन बोल रहा है? ब्रेन। ठीक है, मुझे कुछ लर्न करना है, ब्रेन। मुझे कुछ रिमेंबर करना है, ब्रेन। और सारे मेरी हाथ ऐसे उठ के यहां आई, ऐसे कर दिया, तो ये किसने बुलवाया? कुछ बुलाया? ब्रेन। तो ब्रेन ने मैसेज दिया हैंड को, चलो हैंड, बच्चों को थप्पड़ मारो नहीं, प्यार करो, है ना, बच्चों को प्यार करो ऐसे। तो ये कौन मैसेज भेजा इसको ऐसे करने के लिए? और कभी कभी कोई टीचर को देखते होंगे ऐसे करके ले जाकर है ना, तो वो सेंड कौन करता है? ब्रेन मैसेज करता है। तो हमारी सारे फंक्शंस को कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन। मजा आया? हमारे सारे फंक्शंस को कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन। तो क्वेश्चन हमारा आ गया कि ब्रेन इज द मोस्ट पावरफुल ऑर्गन इन आवर बॉडी। क्या आप इससे एग्री करते हो? डू यू एग्री? यस। द ब्रेन इज द मोस्ट पावरफुल ऑर्गन इन आवर बॉडी। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? इस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, इस स्टेटमेंट पे आप एग्री करते हैं? तो इसके लिए आपको क्या देना है? गिव reasons. We have to give reasons for it. You have to give reasons for it. चलिए, तो हम लोग इसके लिए रीजंस देंगे। रीजंस का मतलब क्या होता है? कारण बताओ। रीजंस ऑफ फॉर योर आंसर, तो कारण बताना है। तो जो अभी हमने समझाया वही सब आपको करना है ना। सो व्हाट आई सेड, ब्रेन इज द मोस्ट पावरफुल ऑर्गन इन आवर बॉडी, ये लिखकर पहला पॉइंट लिखना है। इट कंट्रोल्स, यहां पे भी देखो, इट कंट्रोल्स द फंक्शन ऑफ ऑल द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। इट कंट्रोल्स, फंक्शन का मतलब क्या होता है? काम। हमारा हाथ क्या करेगा? मेरी नेक किधर जाएगा? ऐसे जाएगा। मेरा लेग ऊपर अप हो गया, है ना, हमने बैठ गए, तो हमारी सारे पार्ट्स ऑफ बॉडी को, ऑर्गन्स को कौन काम करवा रहा है? यही कंट्रोल करवा रहा है ना। सो ब्रेन कंट्रोल, सो इट कंट्रोल्स फंक्शंस ऑफ all the parts of our body. It controls the functions of all the parts of our body. फिर it controls what we see, hear, think, learn and remember. It controls, ये भी हमारा ये कंट्रोल करता है, it controls what we see, hear, think, learn, पढ़ते हैं ना, एंड रिमेंबर, क्या क्या याद करना। तो कौन कंट्रोल करता है? तो आपको यदि कोई चीज याद नहीं हो रहा है, तो रिमेंबर नहीं हो रहा है, तो उसको बार बार पढ़ो, तो धीरे धीरे आपके बॉडी ब्रेन उसको याद करने लग जाएगा। ठीक है? यस। दोबारा पहला, इट कंट्रोल्स द फंक्शंस ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ऑफ आवर बॉडी। फिर इट कंट्रोल्स व्हाट वी सी, हियर, थिंक, लर्न एंड रिमेंबर। अगला देखते हैं, इट सेंड्स मैसेजेस, ये मैसेज भी भेजता है। यस। चलो अपने ये जो आईलिड है इसको ऐसे क्या करो, क्लोज करो, आईलिड्स क्लोज हो गया। किसने भेजा? ब्रेन ने। तो हमें इट सेंड्स
ब्रेन क्या मिलता है? सेंड मैसेजेस, मैसेज समझते हो ना, इंफॉर्मेशन मिलता है टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी को कौन मैसेज भेजता है? यस टेल मी। तो ब्रेन हमने देखना है ब्रेन के बारे में। अब अगेन हमने क्या बोला, यहां पे क्वेश्चन क्या है? ब्रेन, द ब्रेन इन्वर्टेड कॉमास में, ऐसे ऐसा वाला कॉमास को क्या बोलते हैं? ऐसे ऐसे, ऐसा वाला भी होता है और ऐसा वाला भी, बाद में बताऊंगा किस लिए। या तो ऐसा वाला रहेगा या तो इसमें आप देख रहे सिंगल। द ब्रेन इज द मोस्ट पावरफुल ऑर्गन इन आवर बॉडी। डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट? गिव रीजंस फॉर योर आंसर। तो लिखेंगे पहला आंसर ऐसे ही होगा, द ब्रेन इज द मोस्ट पावरफुल ऑर्गन इन आवर बॉडी, ऐसे लिख दिया। पहले लिखेंगे it controls the functions of yes all parts of our body. Next it controls what we see, what we hear, what we think, learn and remember. Understood? फिर उसके बाद हमने बोला it sends messages to different parts of the body. ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट के लिए चल रहे हैं। लेबल डायग्राम का मतलब क्या होता है? डायग्राम देखो और उसका नाम लिखो, है ना। डायग्राम के साथ उसका नाम भी लिखना होता है ना। यहां पे आप क्वेश्चन देखेंगे, विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम, एक डायग्राम है के साथ, किसके सहायता से, किसके सहायता से, किसके साथ से? एक्सप्लेन हाउ द डाइजेस्टिव सिस्टम फंक्शन। अभी बताया था डाइजेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग कॉम्प्लेक्स फूड ईटेन। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग कॉम्प्लेक्स, बहुत प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, बहुत सारी चीजें होती हैं। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग कॉम्प्लेक्स फूड ईटेन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, इनटू। तो ये कौन करता है? यहां पे बताया था थोड़ी देर पहले, हमारा कौन करेगा? सबसे पहले हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हमने देखना है ये कौन होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में? माउथ। फिर खाना, फूड इधर से जाता है, फूड पाइप। फिर किसमें गया? स्टमक। किसमें गया? कौन कौन सा हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट? माउथ, फूड पाइप, स्टमक। अब यहां से ये जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये छोटे छोटे ऐसे 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 दिख रहे हैं ना, स्मॉल इंटेस्टाइन। इसी में सब कुछ एब्जॉर्ब होता है, ब्लड में घुस जाता है सारा कार्बोहाइड्रेट सब कुछ। फिर यहां से फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। ये लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, यहां पे वाटर एब्जॉर्ब होता है। क्या होता है? और ये फिर आपको ये ऐसे लार्ज इंटेस्टाइन में एनस से पट्टी बाहर आ जाता है ना, जिसको चाइम बोलते हैं। ये सब इसके अंदर बनकर चाइम, वेस्ट हमारा बाहर आ गया। क्या आ गया हमारा? वेस्ट क्या हो गया? बाहर आ गया। तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन कौन से पार्ट्स हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम के याद हो गया कौन कौन से पार्ट्स हैं? यस। तो देख लिखेंगे, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एक्सप्लेन हाउ द डाइजेस्टिव सिस्टम फंक्शन। तो लिखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम इज मेड अप ऑफ माउथ, फूड पाइप, स्टमक। फिर कहां गया फूड? स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में। तो डाइजेस्टिव सिस्टम इज मेड अप ऑफ माउथ, फूड पाइप, स्टमक। इस पहले किसमें जाएगा इंटेस्टाइन में? स्मॉल। स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर ऐसे ऐसे लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, आपके लार्ज इंटेस्टाइन से बाहर आ जाएगा। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि अब इसके साथ में एक्सप्लेन भी हमें करना है। तो इन द माउथ क्या होता है? टीथ च्यू एंड ग्राइंड करता है। टीथ क्या करता है? च्यू एंड ग्राइंड, ग्राइंड के अंदर पीस देता है। च्यू तो आगे से कर लेते हैं, इधर ग्राइंड करता ग्राइंड। ये आपके जो मोलर टीथ होते हैं ना, मोलर, कौन से टीथ? मोलर टीथ। आप लोगों ने पिछले PT3 आप लोग का होगा, उसमें आपने पढ़े होंगे मोलर टीथ।
तो मोलर टीथ जो होता है ग्राइंड करने का काम करता है। क्या करता है? तो इन द माउथ टीथ च्यू, च्यू करना, चबाना, और उसको दम पीस देना, ग्राइंड कर देना, ग्राइंड द फूड। इतना याद हो गया। पहले माउथ क्या करता है? इन द माउथ टीथ chew and grind the food. In the mouth, teeth, chew and grind the food. Yes. फिर then passes, वहां से निकलता है तो passes through food pipe to stomach. अब यहां से passes through, यहां से passes through food pipe to stomach. चलिए पहले याद हो गया आपको इतना यहां तक। In the mouth, teeth chew and grind the food. Then then passes through कौन सा पाइप? फूड पाइप। देन passes through फूड पाइप टू स्टमक। दोबारा बोल रहा हूं, माउथ पहला क्या है बेटा? इन द माउथ टीथ च्यू एंड ग्राइंड द फूड, देन passes through फूड पाइप टू स्टमक। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि स्टमक में क्या होता है। जो यहां पे आपको दिख रहा है स्टमक, इन द स्टमक में एक डाइजेस्टिव जूस छोड़ा जाता है। स्टमक क्या छोड़ता है? डाइजेस्टिव जूस। जूस पी लो, उसमें HCl गैस, HCl वगैरह होता है, लिक्विड जो जलाता है, और पैंक्रियाटिक जूस भी होता है। लेकिन यहां पे हम लोग क्या बोलेंगे? डाइजेस्टिव, मतलब तोड़ने के लिए जूस। तो वहां पर इन द स्टमक क्या छोड़ता है? डाइजेस्टिव जूस ब्रेक फूड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। दोबारा, स्टमक क्या कर रहा है? आपका स्टमक क्या छोड़ता है? स्टमक बोले डाइजेस्टिव। डाइजेस्टिव का, डाइजेशन का मतलब क्या होता है? ब्रेक करना, ब्रेक द फूड। तो ये कौन सा फूड जूस छोड़ रहा है? डाइजेस्टिव जूस टू ब्रेक द फूड इनटू सिंपल सब्सटेंस, है ना? तो हमने क्या बोला दोबारा? इन द स्टमक डाइजेस्टिव जूस ब्रेक फूड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। समझ में आ गया? इन द स्टमक डाइजेस्टिव जूस ब्रेक फूड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। याद हो गया आपको? स्टमक में पहले हमने माउथ का किया, फूड पाइप से पास होके आ चुका था। माउथ में क्या बोला था? इन द माउथ टीथ च्यू एंड ग्राइंड द फूड, टीथ च्यू एंड ग्राइंड द फूड, फिर देन पासेस थ्रू फूड पाइप टू स्टमक। अब स्टमक में आ गए। इन द स्टमक डाइजेस्टिव जूस ब्रेक द फूड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। ठीक है? अब यहां से फूड किस में आ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो अब हम लोग देखेंगे, देन फूड मूव इनटू, किधर मूव कर गया? हाँ, देन फूड मूव्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, देन फूड मूव्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में मूव किया तो यहां पर क्या होगा? सारा चीज एब्जॉर्ब्ड इन द ब्लड। लार्जेस्ट देन स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर फूड इज फर्दर डाइजेस्टेड। फूड वहां पे और ब्रेक होता है। डाइजेस्ट का मतलब ब्रेक होना। वेयर द देन फूड मूव्स इनटू स्मॉल सब इंटेस्टाइन वेयर फूड इज फर्दर डाइजेस्टेड। फर्दर का मतलब और ज्यादा टूटता है, और छोटा छोटा हो जाएगा। फर्दर डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड। और ब्लड में जो हमें प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, ये सब ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है। कौन करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। क्लियर है? फिर दोबारा हमने बोला ध्यान से, पहले हम लोग बोलेंगे माउथ। हमारा कौन कौन से डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है? डाइजेस्टिव सिस्टम इज मेड अप ऑफ माउथ, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। पहले माउथ। इन द माउथ क्या होता है? इन द माउथ टीथ च्यू एंड ग्राइंड द फूड, च्यू एंड ग्राइंड द फूड, देन पासेस थ्रू फूड पाइप टू स्टमक। खत्म। अब आ गए स्टमक में। इन द स्टमक, जैसे वहां पे बोले थे इन द माउथ, इन द स्टमक डाइजेस्टिव जूस
ब्रेक द फूड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। कौन, कहां पे, कौन सा जूस? स्टमक का डाइजेस्टिव जूस, है ना? स्टमक का कौन सा? इन द स्टमक डाइजेस्टिव जूस ब्रेक द फूड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। अब यहां से अब कहां गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर हमने बोला देन मूव्स, देन क्या होता है? देन फूड मूव्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। और वहां पे क्या हुआ? स्मॉल इंटेस्टाइन में मूव किया, देन फूड इज फर्दर डाइजेस्टेड। वेयर फूड इज फर्दर, फर्दर डाइजेस्टेड का मतलब क्या हुआ? ब्रेकिंग इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। वेयर फूड इज फर्दर डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड इनटू ब्लड। ब्लड में क्या क्या एब्जॉर्ब हुआ? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज और बहुत सारी चीजें, है ना? सो अब यहां से अब आगे लार्ज इंटेस्टाइन। ये लार्ज इंटेस्टाइन ये बाहर वाला है, यस? ये लार्ज इंटेस्टाइन कहां से है? बाहर वाला, जहां से पानी, वाटर स्टोर कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब, और फिर उसके बाद वेस्ट बाहर आ जाता है। देन वाटर, क्या हमने बोला? देन वाटर फ्रॉम द फूड। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है? देन वाटर फ्रॉम द फूड एब्जॉर्ब्ड इन लार्ज इंटेस्टाइन। अब ये फिर फर्दर वो फूड कहां पे गया? यस, लार्ज इंटेस्टाइन में, जहां पे देन वाटर फ्रॉम द फूड एब्जॉर्ब्ड इन लार्ज इंटेस्टाइन। और यही लार्ज इंटेस्टाइन में यदि खराब हो गया, इंफेक्शन हो गया ना, तो लूज मोशन हो जाता है, वाटर निकलने लग जाता है ना? तो वाटर कहां एब्जॉर्ब होता है? देन वाटर फ्रॉम द फूड एब्जॉर्ब्ड इन लार्ज इंटेस्टाइन। फ्रॉम हियर फूड कम्स आउट एज वेस्ट। यहां से फूड कम्स आउट क्या हो गया? एज वेस्ट। याद हो गया? तो मैं एक बार अच्छे से आप सभी को, बच्चों को बोलता हूं हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, विद जो एक्सप्लेन करना है सो डाइजेस्टिव सिस्टम। पहले हम बोलेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम इज मेड अप ऑफ माउथ। अपने अपने नोट्स यदि दिए हुए हैं उसको भी देखें। डाइजेस्टिव सिस्टम इज मेड अप ऑफ, किसका बना रहता है? डाइजेस्टिव सिस्टम इज मेड अप ऑफ माउथ, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। अब हम लोग आते हैं माउथ में। पहले बोलेंगे इन द माउथ, इन द माउथ। अच्छा, आप लोग कभी कभी आंसर अपने अनुसार से भी आप सभी लोग बना सकते हैं यदि आपको समझ में आ जाए। इन द माउथ टीथ chew and grind the food, then passes through food pipe to stomach. फिर स्टमक में बोलेंगे इन द स्टमक डाइजेस्टिव जूस ब्रेक द फूड इनटू, यस, सिंपल सब्सटेंसेस। अब आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर लिखेंगे देन फूड मूव्स इनटू स्मॉल, देन फूड मूव्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, और वेयर फूड इज फर्दर डाइजेस्टेड। फर्दर डाइजेस्टेड का मतलब और भी टूटता है। एंड absorbed in the blood, and absorbed in the, further digested and absorbed in the what? Absorbed into the blood. फिर उसके बाद हम लार्ज इंटेस्टाइन में क्या बोलेंगे? यहां पे बोल सकते हैं इन द लार्ज इंटेस्टाइन वाटर इज एब्जॉर्ब। ऐसे बोल सकते हो इन द लार्ज इंटेस्टाइन। सब में इन द ऐसे लगा सकते हो। इन द लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है? वाटर इज एब्जॉर्ब्ड and from here food comes out as waste. समझ में आ गया? क्लियर है? और इसका पिक्चर डायग्राम भी क्लियर समझ में आ गया। माउथ, फूड पाइप, स्टमक, ये अंदर वाला छोटा छोटा ये स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड बाहर वाला आउटसाइड जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन। क्लियर है?
अब नेक्स्ट जो हम लोग देखने जा रहे हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ कौन कौन से हैं? What are the different types of teeth? Explain with the help of a diagram. तो यहां पर डायग्राम भी है। तो पहले हम बोलेंगे देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ परमानेंट टीथ। एक्चुअल में जो टीथ पूछ रहा है किसके बारे में पूछ रहा है? परमानेंट टीथ। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ, यस, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ परमानेंट टीथ। पहला इंसीजर, सेकंड कैनाइन, फिर प्री मोलर, फिर मोलर। क्लियर है? कौन कौन से? देखेंगे यहां पर इंसीजर। इंसीजर यहां पर है, और जो इंसीजर होता है बेटा वो जो होता है ना फ्लैट और थिन होता है। कैसा होता है? तो इंसीजर का स्पेलिंग INCISORS। तो 2 इधर हैं और 2 इधर हैं, 2 हियर 2 हियर 4। इसी तरह ऊपर में भी आपको क्या होंगे? 2 2। तो टोटल इंसीजर्स कितने हो गए? 8। कितने हो गए? 8। ठीक है। इंसीजर्स टीथ कैसे होते हैं? इट इज अ सेट ऑफ 8 टीथ। इट इज अ सेट ऑफ 8 टीथ, है ना? और उसमें कैसा होता है ये टीथ? यस, फ्लैट। हमारा ये फ्लैट होता है एंड थीन होता है, फ्लैट एंड थीन। ठीक है। अब आ जाते हैं कैनाइन। कैनाइन का पूरा स्पेलिंग नहीं लिख रहा हूं भी, इंसीजर का भी नहीं। कैनाइन ये आपका जो ये वाला होता है कैनाइन, है ना? यहां पर आपको कैनाइन जो है पॉइंटेड टीथ होता है। तो वहां यहां एक, यहां इधर एक, फिर ऊपर में कितने हो जाएंगे? एक एक, 4 हो जाएंगे। कैनाइन कितने होते हैं? 4। एकदम निकले हुए रहते हैं। जैसे आप कैनाइन टीथ जो होता है ना टीयर करने के लिए होता है, और ये वाला टीथ जो होता है बाइट करने के लिए। जैसे अमरूद, इफ यू आर ईटिंग गुआवा, इफ यू आर ईटिंग एप्पल, तो ये बाइट करने के लिए होता है ना? किसके लिए होता है इंसीजर? बाइट। लेकिन ये जो होता है टीयर द फ्लैश ऑफ द कैनाइन। तो जिसके लायंस होते हैं ना, लायंस के कैनाइन, ये कैनाइन टीथ लंबे लंबे होते हैं। जितने भी डॉग देख लो तो वो लोग फ्लैश सिटिंग एनिमल्स हैं, जो फ्लैश सिटिंग, फॉक्स, कैनाइन। उसके बाद आपको आपका आपका 2 क्या है? मोलर। ये होता है फ्लैट एंड थिक होता है और बिग होता है, मतलब ये सब ग्राइंड और च्यू करने के लिए। और पीछे आपको 3 मोलर होता है, ये केवल ग्राइंड करता है। तो ये 3 इधर, 3 ऊपर, 3 इधर, 3, तो 3 इधर और 3 इधर मोलर, तो 6 हो गए। ऊपर में भी 6 हो गए। तो टोटल 6 और 6 12। तो मोलर कितने होते हैं? 12। और उसके पहले ये 2 प्री मोलर हैं, 2 इधर 2 इधर, 4, और ऊपर भी 4। तो प्री मोलर भी आपको कितने हैं? 8। तो 8 4 8 12। तो हमें क्या क्या याद रखना है? तो हमने ये देख लिया, पहला कौन सा रहेगा इधर से? इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर। मोलर के पहले प्री मोलर का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्री मोलर? हमने बोला, जैसे बोल दिया प्री टेस्ट, तो टेस्ट के पहले एक छोटा सा टेस्ट लिया जाता है, उसको प्री टेस्ट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इसी तरह मोलर दांत के पहले वाले दांत को क्या बोलेंगे? प्री मोलर, है ना? सो व्हाट आर द 4 टाइप्स ऑफ टीथ, परमानेंट टीथ? इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर, मोलर, है ना? अब हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। वी हैव टू स्टडी अबाउट इट। क्या बोलेंगे? इंसीजर्स, इट हैज सेट ऑफ 8 फ्रंट में, आगे में होता है। इट हैज सेट ऑफ 8 फ्रंट, फ्लैट एंड थिन टीथ। अभी बताया था ये कैसा होता है? फ्लैट एंड थिन। तो क्या बोलेंगे? इंसीजर क्या होता है? इट हैज ए सेट ऑफ 8 फ्रंट, फ्लैट एंड थिन टीथ। याद हो गया? इंसीजर कैसा होता है? इट हैज सेट ऑफ 8। ये सभी में होगा, ध्यान रखना। इट हैज सेट ऑफ, इट हैज सेट ऑफ, इट हैज सेट ऑफ, इट हैज सेट ऑफ।
तो ये आसानी से याद हो गया, सभी में होगा। तो हमें क्या बोलना है, टेल मी, इंसीजर्स में इट हैज सेट ऑफ 8 फ्रंट फ्लैट एंड थिन टीथ, ठीक है। और ये फ्लैट एंड फ्रंट टीथ का क्या काम होता है, इट हेल्प्स इन बाइटिंग एंड कटिंग द फूड, इट हेल्प्स इन बाइट और कट करके अलग कर देते हो, यस और नो। पहले जब बाइट करोगे, कट, बाइटिंग एंड कटिंग द फूड, क्या है बेस्ट, टेल मी। इट हेल्प्स इन बाइटिंग एंड, फिर से बोल रहे हैं, इंसीजर। और ये लाइन फिक्स्ड है सभी में, इट हैज सेट ऑफ 8 फ्रंट, फ्रंट F for front, F for flat, 8 front flat and thin teeth. It has set of 8 front and 8 front flat and thin teeth. It helps in biting and cutting food. अगला आ जाता है कैनाइन, जो टीयर करने के लिए होता है। यहां पे बोलेंगे इट हैज सेट ऑफ, वन इधर वन ऊपर वन इधर, 4, इट हैज सेट ऑफ 4 पॉइंटेड टीथ, ये बाहर की ओर निकला रहता है, इट हैज सेट ऑफ 4 पॉइंटेड टीथ। और ये क्या करता है, इट हेल्प्स इन टीयरिंग फूड, टीयर करके फ्लैश एनिमल का है ना, इट हेल्प्स इन टीयरिंग फूड, क्लियर। प्रीमोलर कितने होते हैं, 8, ये 8 4 8 प्रीमोलर, इट हैज सेट ऑफ 8 बिग, बिग होते हैं, एंड थिक, मोटा होता है, पीछे के दांत क्या होते हैं, बिग एंड थिक। ये इसमें भी रहेगा बिग एंड थिक, इसमें भी रहेगा बिग एंड थिक टीथ, ठीक है, नंबर केवल बदल जाएगा। Premolar has, it has set of 8 big and thick teeth and it helps in, पीछे दांत में क्या करते हैं आप, च्यू और साथ में ग्राइंड भी, एकदम पतला कर देते हो, इट हैज च्यू एंड ग्राइंड। अगेन प्रीमोलर को क्या बोलोगे, इट हैज सेट ऑफ 8 बिग एंड थिक, थिक मतलब मोटा, थिक, इट हैज सेट ऑफ 8 बिग एंड थिक टीथ, इट हेल्प्स इन च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग फूड। अब यहां पर मोलर जो पीछे के सबसे पीछे के 3 मोलर होते हैं, तो 12 हो गए, इट हैज सेट ऑफ 8 की जगह क्या बोल दोगे प्री मोलर में, 12 बिग एंड थिक टीथ, ऐसा ही बिग एंड थिक टीथ है ना, ठीक है, बिग एंड थिक टीथ। और इसमें को जो पीछे वाला होता है वो च्यू नहीं कर पाता है, उसको केवल ग्राइंड कर पाएगा, ग्राइंड मतलब पाउडर बना देगा, है ना। इट हैज सेट ऑफ 12 बिग एंड थिक टीथ, इट हेल्प्स इन ग्राइंडिंग फूड। ये प्रीमोलर क्या था, च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग, इसमें से च्यूइंग हटा दो तो इसमें क्या बच जाएगा, मोलर में ग्राइंडिंग। तो हम लोग याद करते हैं, दोबारा से बोलने चाहते हैं कि हमें अपने टीथ के बारे में क्वेश्चन को देखना है ना, विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम। तो हमें बोलना है, तो देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। और इंसीजर कितने होते हैं, 8, हम लोग को याद रखना होगा, 8 4 8 12, इंसीजर 8, 4 कैनाइन, 8 प्रीमोलर एंड 12 मोलर पीछे वाले। तो आप बोलने जा रहे हैं इंसीजर, इंसीजर सामने वाला होता है, इट हैज अ सेट ऑफ 8 फ्रंट, F फॉर फ्रंट, F फॉर फ्लैट, इट हैज सेट ऑफ 8 फ्रंट फ्लैट एंड थिन टीथ, थिन होते हैं। इसका काम क्या करता है, इट हेल्प्स इन बाइटिंग एंड कटिंग द फूड, इट हेल्प्स इन बाइटिंग एंड कटिंग द फूड। अब हम आ जा रहे हैं कैनाइन पे। तो कैनाइन में क्या है, इट हैज सेट ऑफ, एक एक ऊपर 4, इट हैज सेट ऑफ 4 पॉइंटेड टीथ, ऊपर में एकदम पॉइंटेड होता है, इट हैज सेट ऑफ 4 पॉइंटेड टीथ। फिर इसमें क्या बोलता है, इट हेल्प्स इन टीयरिंग फूड, इट हेल्प्स इन व्हाट, फूड को क्या करने में हेल्प करता है, टीयरिंग। अगला क्या हम देखेंगे, और इट हेल्प्स इन च्यूइंग एज वेल एज ग्राइंडिंग द फूड। और मोलर में च्यूइंग नहीं होगा, केवल ग्राइंडिंग होगा। और यहां पे 8 के जगह इट हैज सेट ऑफ 12 बिग एंड थिक टीथ, बिग एंड थिक टीथ, इट हेल्प्स इन ग्राइंडिंग फूड। तो शायद आपको ये याद हो गया कि क्या है। सो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहां पर
अब क्वेश्चन आंसर तो हो गया, यहाँ पे चूज द करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो हम लोग देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्ट्स आवर ब्रेन। ब्रेन को कौन प्रोटेक्ट करता है? स्कल। स्कल है ना। कौन हमारा प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को? स्कल। रिब केज हमारे हार्ट्स को, लंग्स को प्रोटेक्ट करता है, यहां पे होता है रिब केज। फिर अगला है द ह्यूमन बॉडी वुड हैव बीन हीप ऑफ फ्लैश, पूरा मांस का टुकड़ा होता भरा हुआ। विदाउट, किसके विदाउट? हीप ऑफ फ्लैश होता है। स्केलेटल सिस्टम के बगैर, यदि हड्डी नहीं होता है तो हमारा सारा फ्लैश जो मांस होता है एक जगह बैठ जाता है और हम लोग लटक लटक के अर्थवॉर्म की तरह चलते हैं। कैसे चलते हैं? तो स्केलेटल सिस्टम भी हमें क्या करते हैं? इट अलाउ अस टू स्टैंड, मूव एंड बेंड। हमें याद है ना, स्केलेटल सिस्टम हमें क्या करता है? इट अलाउज अस स्टैंड, मूव एंड बेंड, है ना। फिर हम लोग आ जाते हैं वन ऑफ दिस कंट्रोल्स व्हाट वी रिमेंबर। हम लोग रिमेंबर करते हैं हु कंट्रोल्स? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, हार्ट एंड नर्व्स। ब्रेन कंट्रोल करता है, सब कुछ कंट्रोल करता है। स्पाइनल कॉर्ड दर्द को पहचानती है, ठीक है। फिर है, अच्छा सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है बताओ तो? सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट, हर हार्ट को कौन क्या पंप करता है? ब्लड को। और ब्लड जब ब्लड वेसल्स से जाता है तो सर्कुलेटरी सिस्टम के 3 पार्ट्स होते हैं, हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। अब यहां पे पूछ रहा है वन ऑफ दीज इज नॉट ए पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। हार्ट तो है ही, ब्लड भी है, ब्लड वेसल्स भी है, तो लंग्स ही नहीं है, इज नॉट ए पार्ट ऑफ द, ठीक है। अगला है वी नो द डिफरेंस इन टेस्ट बिटवीन द पोटैटो चिप्स एंड पेस्ट्री। पेस्ट्री मीठा होता है, पोटैटो चिप्स नमकीन, बिकॉज ऑफ आवर टंग की वजह से। यस, अरे टीथ थोड़ी ना पहचानेगा, माउथ नहीं, स्टमक भी नहीं, कौन पहचानता है डिफरेंस? टंग। अगला है हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है कौन? द प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड। यस बच्चों, स्पाइनल कॉर्ड पीछे होता है, तो उसके उस स्पाइनल कॉर्ड एक नर्व्स होते हैं, उसके ऊपर में एक हड्डी होती है, कौन सी होती है? यस, तो वो कौन सा होता है? बैक बोन। बैकबोन प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड, बैकबोन प्रोटेक्ट्स द। फिर हमने बोला द रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्प्स आवर बॉडी, द रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब ऑक्स। रेस्पिरेटरी सांस लेने को होता है ना, द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब ऑक्सीजन, OXYGEN, ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। एयर में से हम लोग, एयर में नाइट्रोजन भी होता है, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, लेकिन हमारा बॉडी केवल ऑक्सीजन लेता है, नाइट्रोजन। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। अगला है द नर्व्स आर कनेक्टेड टू द ब्रेन थ्रू द नर्व्स। हमारा जो नर्व्स आर कनेक्टेड टू द ब्रेन, तो कौन सा ब्रेन है जो हमारे ब्रेन से कनेक्टेड है? अंदर में कोई चीज होता है, एक धागा होता है, कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड। क्लियर है? स्पाइनल कॉर्ड हमारे किसको है? नर्व्स को ब्रेन से कनेक्ट करता है ना। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट्स इन आवर, डाइजेशन हमारा कहां स्टार्ट होता है? प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट्स माउथ। माउथ से, माउथ फूड पाइप
तब वो कहां जाता है? यस, स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन, तो माउथ। फिर है देयर आर सेट ऑफ 8 फ्रंट टीथ दैट आर फ्लैट एंड थिन। फ्रंट के कौन 8 हैं? तो आंसर होगा यहां पर इंसीजर। इंसीजर्स आर, एस लगाना है इंसीजर्स, क्योंकि यहां पे आर लिखा हुआ है तो प्लुरल। इंसीजर्स आर सेट ऑफ 8 फ्रंट टीथ दैट आर फ्लैट एंड थिन। द इंसीजर्स, एस है ना बेटा यहाँ पे 8, तो यहां पर ये रहेगा, ठीक है। उसका नाम है इंसीजर। अंडरस्टूड? क्लियर हो गया आपको ये? हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक एयर की ओर आ रहे हैं।